हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स असाइनमेंट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर ए का चैप्टर 1। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर 1 में से सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर ए स्क्वायर रूट एन है जो कि बी के बराबर है तो फिर बी की पावर 2n क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बी के बराबर है, हमें फाइंड ये वैल्यू करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए स्क्वायर रूट एन बी के बराबर है तो फिर बी की पावर 2n क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता ही होगी कि अगर यहाँ पे x है, ठीक है, रूट x, यानी कि ये क्या होगा, x की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता तो फिर ये क्या होता, x की पावर 1/n। ठीक है, ये होता। तो बस हम इधर यही करेंगे। यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, ए की स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे रूट एन है तो यानी कि इसकी पावर 1/n। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये b है और हमें फाइंड करना है b की पावर 2n, b की पावर 2n। तो यानी कि मैं इसको b की जगह लिख सकता हूँ, तो मैं ए स्क्वायर 1n को b की जगह लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं b की जगह लिख दूंगा। तो अब आगे है कि पावर 2n, ठीक है, ये हमने b लिख दिया, उसकी भी पावर 2n, तो इसकी पावर 2n होगी। तो यहाँ पे n से n चला जाएगा। ठीक है, सीधा साधा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि पावर की पावर होती है, पावर की पावर होती है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a की पावर 4 होगा इधर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी पावर का पावर होगा तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 1 की पावर 2, 1 2 2, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब फिर ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे सामने आएगा ए की पावर 4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने सेकंड नंबर, दैश इज अ रेशनल नंबर। ये सभी में से रेशनल नंबर कौन सा है। अगर आपको रेशनल नंबर की डिफाइन याद हो तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और दोनों ही नंबर क्या हो, को प्राइम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रूट 6 को रेशनल नंबर यानी कि p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। पाई को नहीं लिख सकता, इसको नहीं लिख सकता, इसको नहीं लिख सकता, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये ऑप्शन सी वाला जो है 0.333, अगर आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखा होगा जिसमें हमने क्या किया था, ये डेसिमल नंबर को किस में चेंज किया था, p/q फॉर्म में चेंज किया था। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रूव करूँगा कि ये मैं इसको p/q फॉर्म में लिख कैसे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 0.3333 यानी कि 3 के ऊपर बार है, ठीक है, जो कि चलता जा रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर ऐसे नंबर को हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सपोज कर देंगे x इक्वल्स टू 0.3333, ठीक है, जो कि चलता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिंस वन नंबर इज रिपीटिंग, जैसे कि वन नंबर रिपीट हो रहा है, सिंस वन नंबर इज रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड। ठीक है, हम 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल्स तो ये है, तो जब मैं x में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x हो जाएगा और इधर करूँगा तो 3.333 यानी कि चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.333, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं इसको 3 + 0.333, कि इसको प्लस करने के बाद तो हमें यही मिलेगा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब हमने क्या सपोज किया था कि ये जो वैल्यू है इसको हमने x सपोज किया था। ठीक है, हमने इसको x मान लिया था, तो अभी भी हम इसको x ही मानेंगे, यानी कि 10x इक्वल्स टू 3 प्लस इसको x माना तो x तो हम लिख ही सकते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि हम इसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x है, तो x को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो 10x माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 3। अब 10x में से x जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, आप भूल गए, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। x क्या था, 0.33, यानी हमें 0.33 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो यानी कि हमें 0.33333 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x 0.333 है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं 9 को इधर ले जाऊँगा क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है। तो जब मैं 9 को इधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, तो हमारे सामने x क्या निकल के आया, 1/3। तो मैंने हेंस प्रूव कर दिया कि भाई ये जो डेसिमल नंबर आपको दिख रहा है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ p/q फॉर्म में। यानी कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि ये जो 0.333333 है ये जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a एंड b आर परफेक्ट स्क्वायर्स देन दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब a और b जो है, ठीक है, वो दोनों के पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर कौन सा जो होगा जो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर का मतलब है कि a और b, ठीक है, इनके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 की पावर 2 का। ठीक है, ये बात समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया। आगे क्या है, देन दिस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर जो ये होंगे इनके पास हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, इनके पास हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यानी कि अब मैं मान लेता हूँ कि a को c का स्क्वायर और b को d का स्क्वायर। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और नंबर का लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर के हिसाब से कि जो a और b है, ठीक है, उनका जो स्क्वायर होगा यानी c स्क्वायर और d स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर होगा वो कोई भी नंबर होगा उसका जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, तो अब यानी कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इनकी जगह मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर का अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें से जो नंबर निकल के आएगा वो होगा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, और 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 13। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 13। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 13 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन ए जो था कि भाई a प्लस b ये होगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ऑप्शन को जज कर लिया कि ये गलत होगा। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे क्या वो राइट होगा, 2a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a। ठीक है, तो अब a क्या है, अब a की वैल्यू c स्क्वायर है, तो यानी कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा c स्क्वायर से। ठीक है, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब कोई भी नंबर रख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जो इसका नंबर का आंसर आएगा वो कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लूँगा, कोई भी नंबर आप सोच के कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18। 18 किसी का स्क्वायर है, 18 किसी का स्क्वायर है बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है हमारा ऑप्शन सी 4b। ठीक है, 4b, b हमने क्या माना है, b हमने माना है d का स्क्वायर। ठीक है, तब आप कोई नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो। मैंने नंबर सोच लिया 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 4 जा 64। ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है। मुझे लग रहा है ये 8 का स्क्वायर है ना, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट राइट है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर निकला, 4b होगा तो किसी नंबर स्क्वायर निकला। ठीक है, चलिए अब ये स्टेटमेंट राइट है, इसमें हमारा आंसर निकल के आया। तो हमने 4 रखा तो कोई और नंबर रख के भी देख लेते हैं। 4b था, यानी कि 4d की जगह मैं क्या रखूँगा, कोई और नंबर, तो 5 रख लेते। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 इंटू 4 हो जाएगा हमारे सामने 100। ठीक है, 100 किसी का स्क्वायर है, 100 किसी का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो हमने दोनों बार रख के देखा और हमारे पास दोनों नंबर का राइट आया। ये आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा राइट होगा। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन डी भी रख के देख लेते। ठीक है, वैसे तो ये आंसर राइट है, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी रख के देखेंगे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्या ऑप्शन डी है या नहीं है। वैसे नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी राइट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर
तो ए हमने माना था सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, बी हमने माना था डी, ठीक है, तो बी हमने डी का स्क्वायर माना था, तो डी के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है पूरा, आपको कोई नंबर सोचना है, हमने 2 सोचा, 2 की पावर 2 का 2, ठीक है, तो बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 4 प्लस डी हमने कोई नंबर और सोचो आप जल्दी से, 4 सोच लिया। अब 2 × 2 हो जाएगा हमारे सामने 4 की पावर 4, ठीक है, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32। अब यहाँ पे भी इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और 64 4 जा क्या होगा 256 256, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, तो ये दोनों को जो आप ऐड करोगे तो आपके पास जो भी नंबर निकल के आएगा वो होगा कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि आंसर हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करके देख लेते हैं। जब आप 256 को 32 से ऐड करोगे तो 6 और 2 हो जाएगा आपके सामने 8, 5 और 3 हो जाएगा 8 और 2 का 2, यानी 288। अब 288 जहाँ तक मुझे लगता है किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने 4 नंबर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है कि √5 + 3 का होल स्क्वायर इच एंड डैश नंबर, ये कैसा नंबर है, तो हम इसका होल स्क्वायर करके देखेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर था आपका, तो 4 नंबर में क्वेश्चन है √5, ठीक है, +3 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab। a² हो जाएगा हमारे सामने 5, b² हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 × a × b, ठीक है। तो आप √5 × √3 करोगे और उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप √5 × √3 करोगे तो क्या हो जाएगा √5, ठीक है, यहाँ पे √5 और 3 दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 √5 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है। 9 + 5 हो जाएगा हमारे सामने 14 प्लस 2 √5 और 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 14 प्लस 3 2 जा 6। अब 6 जब √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 √5 एज इट इज़ लिखा हो जाएगा, ठीक है, यानी 14 प्लस 6 √5 ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4 - √5 इज। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है 4 - √5 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 + √5 से, यही होगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे होता √5 सिर्फ और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछते तो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।